हेलो एवरीवन, वेलकम टू उपनिषद इन्वेस्ट में वीकली मार्केट एनालिसिस। तो इस वीडियो में आज हम कुछ ब्रेकआउट स्टॉक्स ढूंढेंगे और जो स्टॉक्स जो आने वाले दिनों में एक अच्छा हमको मूवमेंट दे सकते हैं अपसाइड में, वो स्टॉक्स के बारे में कुछ एनालिसिस करेंगे और हमारा निफ्टी का क्या व्यू है वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके सामने एक स्टॉक को प्रेजेंट करूंगा जिसका नाम है आइशर मोटर। तो ये जो स्टॉक है ये एक्चुअली ऑटो सेक्टर से है और ये स्टॉक को सिलेक्ट करने का सिंपल एक ही रीजन है कि ऑटो सेक्टर में जो भी स्टॉक्स है वो सब स्टॉक्स एक्चुअली में करेक्शन फेज में है। अगर आपको मैं ये ऑटो सेक्टर का चार्ट दिखाऊं तो आप देखोगे ये निफ्टी ऑटो का चार्ट है और ऑटो सेक्टर में देखोगे तो आप ये अप्रोक्स ऑल टाइम हाई से 18 to 20% करेक्ट हो चुका है ऑल टाइम हाई से, और जो इंडेक्स है वो 200 डीएमए के भी नीचे है। और ये जो स्टॉक है आइशर मोटर ये ऑटो इंडेक्स का ही है और ये स्टॉक ने एक अपवर्ड को जो जर्नी थी वो अभी तक स्टार्ट नहीं की। और वो स्टॉक ने जो आप देखोगे उसका ऑल टाइम हाई से ये अभी भी 2 to 3% के अपसाइड गैप में ही है, मतलब 2 से 3% ही है नीचे फॉल हुआ है। तो ये स्टॉक का आपका जो बाइंग लेवल होगा वो 5110 के आसपास होगा। जैसे ही ये स्टॉक प्राइस जो है 5110 के आसपास ट्रिगर करे, इसमें एक हमको अपसाइड की जर्नी देखने को मिल सकती है। ये आप देख सकते हो, इसमें वॉल्यूम हुआ, उसके बाद प्राइस जो है वो साइडवेज हो चुका है और अपने सभी ईएमएस के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो ये एक स्टॉक है आइशर मोटर जो ऑटो सेक्टर से है, ये आने वाले दिनों में एक अच्छा मूवमेंट आपको दे सकता है। और जो सेकंड स्टॉक है उसका नाम है एमबी इंडस्ट्रीज। तो ये जो स्टॉक है इसमें हमने एक्चुअली 146 में हमने ऑलरेडी एंट्री ले ली है, हमारा इसमें जीटीडी हिट हो गया था जो ऑर्डर हम लगाते हैं। तो अगर किसी को फ्रेश एंट्री बाई करनी हो तो ये जो स्टॉक है इसका भी आप 152 के आसपास आप इसको बाइंग कर सकते हो। सेम निफ्टी फॉल हुआ 10%, ये स्टॉक अप्रोक्स 7% ही उसके ऑल टाइम हाई से नीचे है। और ये जो स्टॉक है उसमें आप देखोगे वॉल्यूम, ये देखिए वॉल्यूम देखिए, इसमें सेलिंग की वॉल्यूम आपको बिल्कुल भी दिखेगी नहीं और ये स्टॉक एक्चुअली कंसोलिडेट कर रहा है। और ये जो स्टॉक है इसकी बाइंग आप 152 पे कर सकते हो। और हम ये जो आज जो भी स्टॉक्स डिस्कस कर रहे हैं ये एजुकेशन पर्पस के लिए है। आप खाली हम जो हमारा व्यू आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, स्टॉक लेना नहीं लेना ये आपके ऊपर है। और ये जो स्टॉक्स है उसमें आप स्टॉप लॉस क्या कर सकते हो, जो भी कैंडल ब्रेक करे वो प्राइस को, उस कैंडल का लो आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हो। सेकेंड जो स्टॉक है उसका नाम है ASAL लिमिटेड, एसोसिएट अल्कोहल बेवरेजेस लिमिटेड। ये जो स्टॉक है उसका आपका बाइंग प्राइस होगा 965 के आसपास। इसकी बाइंग की सिंपल एक ही रीजन है, ये स्टॉक अपने सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर रेजिस्टेंस के आसपास सस्टेन कर रहा है। ये देखिए ये 1 2 3 4 5 6 सिक्स टाइम ये अपने रेजिस्टेंस के आसपास आया है। और जब भी ये लेवल ब्रेक होगा इसका 965 का लेवल आप इसमें मेंटेन करना। जब भी ये लेवल ब्रेक होगा एक इसमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और जो भी कैंडल ब्रेक करेगी वो कैंडल का लो आप इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना। जैसे ही वो लो ट्रिगर हो जाए आप उसमें से बाहर निकल जाना। ये थर्ड स्टॉक था। और जो फोर्थ स्टॉक है उसका नाम है आईपीसीए लैब। ये जो स्टॉक है ये अपने फार्मा इंडस्ट्री से है और ये स्टॉक का भी सिंपल एक ही रीजन है, ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है और वहां पे करेक्शन दिया, उसी के बाद 200 डीएमए को अभी भी उसने ब्रेक नहीं किया। 50 मूविंग एवरेजेस के ऊपर कब से ये सस्टेन कर रहा है। और वॉल्यूम देखोगे आप तो वॉल्यूम भी अप्रोक्स हाई है। तो ये स्टॉक एक्चुअली आप देख सकते हो इसका जो बाइंग प्राइस है वो 1620 के आसपास है। तो जब भी ये लेवल ब्रेक हो, ये जो लेवल्स हमने बताए, आपको क्या करना है, आपको जब भी ये लेवल हिट हो तो ही आपको एंट्री करनी है। और जो भी उसका स्टॉप लॉस होगा वो कैंडल का लो होगा। जो भी कैंडल इसको ब्रेक करे, फॉर एग्जांपल जो भी मैंने स्टॉक्स बताया उसका समझिए ये एक कैंडल ने ब्रेक किया तो वो कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस होगा। अगर वो कैंडल रिवर्स होती है दूसरे दिन तो आपको स्टॉक में से निकल जाना है, स्टॉक में से, और दूसरे कोई स्टॉक में एंट्री करनी है। लेकिन ये जो चार स्टॉक्स है वो मैंने आपको बताया। सबसे पहला था आइशर मोटर, सेकंड था एमबी इंडस्ट्रीज 152.5, थर्ड था एसोसिएट अल्कोहल लिमिटेड 965 का लेवल, आईपीसीएल लैब 162 का लेवल। ये चार स्टॉक्स है जो आने वाले दिनों में एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। और अभी हम हमारा निफ्टी का व्यू बताएंगे। तो निफ्टी का व्यू हमने हमारे 2 3 वीडियो के पहले ही हमने आपके साथ डिस्कशन किया था कि जो निफ्टी है वो अपने बॉटम के करीब है। और उसके बाद देखिए जो स्टॉक है जो निफ्टी है उसने अप्रोक्स 2 to 3% का मूवमेंट दिया। तो अभी आने वाले दिनों के लिए आप निफ्टी में एक लेवल मेंशन जो है वो मैं बता रहा हूँ वो आप मेंशन करना, 22,657। 22,657 जब तक मार्केट में अभी ब्रेक नहीं हो रहा, हमको इसमें बियरिशनेस जो है वो नहीं दिख रही। जब तक ये लेवल इंटैक्ट है मार्केट में, मार्केट जो क्लोज है वो 23,900 के आसपास दिया है। तो ये लेवल जब तक ये ब्रेक नहीं होता तब तक हम इसमें साइडवेज टू बुलिश है। हमारा जो टारगेट है वो इसमें अपसाइड का ही है अभी भी, क्योंकि हमारा इसमें व्यू जो है वो नेगेटिव नहीं है, क्योंकि अप्रोक्स मार्केट उसके बॉटम के आसपास है। जब तक ये लेवल 23,657 निफ्टी में, जब तक ये लेवल सस्टेन कर रहा है हमारा जो व्यू है वो साइडवेज टू बुलिश है।
तो ऐसे ही कंटेंट्स के लिए फॉलो करें हमारे यूट्यूब चैनल को और सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को, और भी बहुत सारे कंटेंट्स हमारे चैनल्स में आपको आने वाले दिनों में मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन।